ये टाइगर मेमन है जो दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करता था, उसके भाई को सपोर्ट करता था। लेकिन दाऊद इब्राहिम तब तक मुंबई छोड़ के दुबई शिफ्ट हो चुका था। 26/11 terror attack accused Tahawwur Rana has been extradited to India. मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। जानिए कैसे और वो है कौन। मुंबई में 1993 में कई सारे बम धमाके हुए, लगभग 12 के करीब। मुंबई शांति से चल रहा था, स्टॉक एक्सचेंज, सिनेमा, सारे काम बराबर चल रहे थे। लेकिन अचानक से एक के बाद एक अलग अलग जगहों पे, स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में, बिजी मार्केट्स में, इवन के शिवसेना भवन में भी जो है वो बम धमाके होते हैं। टोटल 12 बम धमाके होने के बाद पुलिस और बाकी सारे जो एजेंसीज हैं वो हरकत में आते हैं और उनको पता लगता है कि ये सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट के पीछे कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम है। लेकिन दाऊद इब्राहिम तब तक मुंबई छोड़ के दुबई शिफ्ट हो चुका था। तफ्तीश में पता लगता है कि एक मारुति वैन में काफ़ी सारे हथियार और आरडीएक्स भरे हुए हैं। जब उसका पता लगाया जाता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि वो किसी मेमन के नाम पे हैं और उसकी लिंक जाके मिलती है टाइगर मेमन के साथ। आपको पता है ये टाइगर मेमन कौन है? ये टाइगर मेमन है जो दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट करता था, उसके भाई को सपोर्ट करता था। इसके बाद जाके जब पता लगता है दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम और इनका खास आदमी अबू सलीम, ये सारे मिले हुए हैं आपस में और इन्हीं की सारी प्लानिंग थी टाइगर मेमन के साथ मिलके ये बम धमाके करने की। अबू सलीम के साथ जब तफ्तीश की जाती है, ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो वो लेते हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स के नाम। 2 ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर जो उस वक्त काफ़ी टॉप पे चल रहे थे, जिसका नाम है समीर हिंगोरा और हनीफ काडावाला। समीर हिंगोरा और अपना हनीफ जो है वो बताते हैं कि भाई हम तो जो है वो सिर्फ प्यादे हैं, हम जो हैं वो सिर्फ फाइनेंशियली जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे, लेकिन आप बड़े लोगों को पकड़ें। उनका जब पुलिस उनसे पूछती है कि आपका कहना क्या है, कौन से बड़े लोग, तो वो कहते हैं संजू बाबा। जी हाँ, वो नाम लेते हैं संजय दत्त का। संजय दत्त पे काफ़ी सारे केसेस बने, इवन उनके ऊपर टाडा के केसेस भी बने, जो बाद में उन गवर्नमेंट ने उनको जो है मतलब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। लेकिन संजय दत्त जो है वो काफ़ी सारे हथियार रखने, जैसे कि AK-47 रखने के जुर्म में जो है वो 5 साल जेल काट के आते हैं। इसके साथ साथ बाकी जितने भी और लोग होते हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की होती है, जैसे कि मुंबई में कस्टम्स के लोग, फिल्म प्रोड्यूसर्स और कई दिग्गज बड़े नाम, जिन सबको जो है वो सज़ा होती है। टोटल 189 लोग होते हैं। लेकिन मेन आदमी दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम और टाइगर मेमन के साथ साथ 27 लोग फरार हो जाते हैं। पता ये लगाया जाता है कि उन दिनों जब बाबरी मस्जिद पे हमला हुआ था, उसका जो है वो गुंबद गिराया गया था, उस वक्त काफ़ी सारे लोग दहशत में आ चुके थे, हिंदू मुस्लिम फसाद चल रहे थे और इस बीच में टाइगर मेमन का बिजनेस भी जल चुका था। और इसी का ही बदला लेने के लिए और इसी गुस्से में टाइगर मेमन ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलके ये सारी प्लानिंग की थी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि टाइगर मेमन जो है वो इतने गुस्से में आ चुके थे और ये सब उन्होंने खुद ही सारा कुछ उनके साथ मिलके प्लान किया था। टाइगर मेमन इन सारे बम धमाकों से पहले ही मुंबई से फरार हो जाते हैं, लेकिन उनके भाई याकूब मेमन पकड़े जाते हैं जो फिल्म में भी पैसा लगाते हैं। प्लस यहाँ पे ये पता लगता है कि इन सारे बॉम्बिंग के पीछे पैसा, फाइनेंसिंग और प्लानिंग इनके थ्रू ही की गई थी और इन्होंने ही वो सब रोटेट किया था और इन सबको सपोर्ट किया था। याकूब मेमन को इवन सलमान खान, जी हाँ, अपने प्यारे एक्टर सलमान खान ने भी जो है वो ट्वीट करके सपोर्ट किया था कि इनकी सज़ा माफ़ की जाए या कम से कम इनकी फांसी रोकी जाए। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट ने, इंडियन प्रेसिडेंट ने जो है वो एक बात नहीं मानी और याकूब मेमन को उसी की बर्थडे वाले दिन सज़ा हुई और फांसी दी गई। ये सब जब शुरू हो रहा था बाबरी मस्जिद और उस सब प्लानिंग के दौरान, तो दाऊद इब्राहिम की सारी तवज्जो इसमें थी कि बॉम्ब ब्लास्ट मज़ीद से मज़ीद किए जाएं। इसमें पता ये भी लगा है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि काफ़ी सारा आरडीएक्स और हथियार मुंबई और गुजरात में, सूरत में पाया गया जो अभी यूज़ नहीं हुआ था। अगर होता तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। इन सारे 12 बॉम्ब ब्लास्ट में
257 से ज़्यादा डेथ हुई और 1400 से ज़्यादा हिंदुस्तानी ज़ख्मी हुए। बहरहाल ये इवन इसके बाद एक और भी हादसा हुआ था जो आप सबको शायद पता होगा, 26/11, जी हाँ 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे, उसमें भी एक प्राइम सस्पेक्ट हैं, अक्यूज़ है, अभी तक साबित नहीं हुआ, उनको भी अभी पकड़ा गया है रिसेंटली, जिसकी मैं बात शुरू में कर रहा था। उनका नाम है तैवार हुसैन। ये पाकिस्तानी कैनेडियन डॉक्टर हैं जिसको यूएस में पकड़ा गया था और अभी जो है 18 दिनों के लिए इंडिया को दिया गया है, इंडिया के हवाले किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि ये जो एक्यूजेशन है, जो इल्ज़ाम है, वो सच हैं या नहीं। लेकिन लिंक ये बताया जा रहा है कि तैवार हुसैन कहीं ना कहीं जो है वो लिंक्ड हैं दाऊद इब्राहिम से। आपको पता होगा दाऊद इब्राहिम मुंबई, दुबई और कराची से लिंक किए जाते हैं। मुंबई में अभी तक उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, इवन उनकी जो है वो सिस्टर वगैरह भी वहीं पे ही है, और दुबई में ऑफ कोर्स वो खुद रह रहे हैं और सारा कारोबार वहीं से ही अभी तक चला रहे हैं। और कराची में लिंक इस तरह से दिखाया जाता है कि उनकी बेटी की शादी जो है वो पाकिस्तानी फेमस एक्स क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद के साथ हुई है यूके में। तो इस तरह से उसके कराची में भी जो है वो लिंक बताए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि दाऊद इब्राहिम कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है दुबई की जगह, और पाकिस्तान इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी आज तक ऑफिशियली इसको तस्लीम नहीं किया। इंडिया की काफ़ी सारी एजेंसीज़ का ये भी मानना है कि बॉलीवुड के कई सारे स्टार अभी तक जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का ही पैसा जो है वो मूवीज़ में लगता है और फिर वाइट होके जो है वो बाहर निकलता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो वो ही जानते हैं या तो फिर ऊपर वाला। फ़िलहाल करंट न्यूज़ यही है कि तैवार हुसैन जो है वो दिल्ली में तिहाड़ जेल में जो है वो बंद हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ एक्यूजेशन ही है, इल्ज़ामात ही हैं, सबूत को ही नहीं मिल पाए। और आपको क्या लगता है इतने सालों के बाद क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर वाकई जो है वो किसी न किसी तरह से उसमें लिंक्ड हैं? बहरहाल अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। Thank you so much.